इसे कहते हैं एपिफोरा। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाटरिंग ऑफ आई होती है। वाटरिंग ऑफ आई की वाटरिंग हो जाए बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू ड्रेनेज। ऑब्स्ट्रक्शन ड्रेनेज सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से उस कंडीशन का नाम ऑब्स्ट्रक्शन टू ड्रेनेज एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपिफोरा। जिसमें वाटरिंग ऑफ आई हो और उस वाटरिंग ऑफ आई किसकी वजह से हो रही है? ऑब्स्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से एपिफोरा की कंडीशन अराइज हो सकती है। काज की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसका काज है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा। ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा नाम से ही जाहिर है एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ड्रेनेज सिस्टम की। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन किन चीज़ों की वजह से हो रही है? ट्रामा की वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नंबर 2, पंक्टल स्टीनोसिस। पंक्टा जो है उनमें स्टीनोसिस नर्विंग होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नंबर 3, कैनेलिकुलर एट्रेजिया की कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नंबर 4, स्टीनोसिस ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की जब स्टीनोसिस हो जाए तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नंबर 5, इन्फेक्टिव डेक्रोसिस्टाइटिस। इन्फेक्टिव डेक्रोसिस्टाइटिस लैक्रिमल सैक के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी क्या हो सकती है? एपिफोरा की कंडीशन आ सकती है। नंबर 6, क्रोनिक साइनस डिजीज़। क्रोनिक साइनस डिजीज़ या इसके साथ साथ हमारे पास ग्रोथ अपीयर हो जाए। कहाँ ग्रोथ अपीयर हो जाए? लैक्रिमल सैक में या नोज़ में, तो उसमें एक कंडीशन अपीयर हो सकती है। नंबर 8, या नेज़ल पॉलिप की कंडीशन आ जाए, उसमें भी ये कंडीशन अपीयर हो सकती है। तो ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जो ट्रामा, पंक्टल स्टीनोसिस, कैनेलिकुलर एट्रेजिया, स्टीनोसिस ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, इन्फेक्टिव डेक्रोसिस्टाइटिस, क्रोनिक साइनस डिजीज़, ग्रोथ लैक्रिमल सैक में या नोज़ में, या इसके साथ साथ नेज़ल पॉलिप की वजह से ड्रेनेज सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वाटरिंग ऑफ आई कंडीशन। नंबर 2, इधर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नंबर 2, दूसरा जो है वो लैक्रिमल पंप फेलियर की वजह से होती है। लैक्रिमल सिस्टम में फेलियर आ जाए या लैक्रिमल पंप फेलियर हो जाए तो उसमें भी एपिफोरा की कंडीशन आ सकती है। लैक्रिमल पंप फेलियर में क्या क्या है? लाइक अगर फेशियल नर्व पाल्सी हो, फेशियल पाल्सी हो जाए, या लोअर लेड एक्ट्रोपियन हो जाए, ये सारी एक ऐसी कंडीशन है जो क्या हो रही है, जो लैक्रिमल सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही है और उसमें फिर क्या हो सकता है? एपिफोरा की कंडीशन आ सकती है। अभी देखें, अभी डायग्नोसिस में क्या पता करना है? डायग्नोसिस में अगर देखें, इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? नंबर 1, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू एपिफोरा देखा जाता है कि नंबर 1, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाएगा? आईलिड की पोजीशन देखी जाएगी कि आईलिड नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं है। आईलिड की पोजीशन देखी जाएगी। नंबर 2, ऑक्यूलर मसल्स जो हैं, जो आई के मसल्स जो हैं, उनका फंक्शन देखा जाएगा कि वो फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 3, रीगर्जिटेशन टेस्ट देखा जाएगा कि रीगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है। नेज़ोलैक्रिमल ट्रैक्ट या कोई भी ट्रैक्ट का पैसेज जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई है या नहीं है। ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन हुआ। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद अगले डिफरेंट टेस्ट हैं परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक लैक्रिमल, जिसमें लैक्रिमल सिस्टम चेक किया जाता है। लैक्रिमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट। लैक्रिमल सिस्टम पेटेंसी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उन टेस्ट की वजह से लैक्रिमल सिस्टम को देखा जाता है। नंबर 1, उसमें कौन सा है? पहला जो है उसका नाम है प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग। प्रोबिंग और सिरिंजिंग के जरिए से देखा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है नहीं। नंबर 2, जॉन डाई टेस्ट। जॉन डाई टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसमें डाई जो है
डाई प्रोवाइड की जाती है किसमें, आई में, और उससे अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ड्रेनेज ड्रेनेज हो जाती है, उससे डाई रिलीज हो जाता है। अगर टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें डाई की ड्रेनेज नहीं होती। नंबर थर्ड, प्राइमरी टेस्ट। प्राइमरी टेस्ट में क्या किया जाता है, प्राइमरी टेस्ट में फ्लोरेसिन डाई इंजेक्ट की जाती है और वो भी फ्लोरेसिन डाई जो है वो नेजो लेक्रिमल डक्ट की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ वन है वो है सेकेंडरी टेस्ट। अगर प्राइमरी टेस्ट अगर ना हो तो सेकेंडरी टेस्ट में क्या किया जाता है, सेकेंडरी टेस्ट में डाई अगर रिकवर्ड नहीं हो रही है तो उसकी इरिगेशन की जाती है थ्रू सेलिन, और अगर सेलिन के थ्रू सेलिन रिकवर्ड हो गया तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, अदरवाइज इट इज़ अ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 5 उसका नाम है डेक्रायोसिस्टोग्राफी। डेक्रायोसिस्टोग्राफी में क्या किया जाता है, डेक्रायोसिस्टोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें एक कंट्रास्ट मीडियम लिया जाता है और वो कंट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट किया जाता है, और वो कंट्रास्ट मीडियम के इंजेक्ट करने के बाद एक्सरेज परफॉर्म की जाती है, और उस एक्सरे के थ्रू देखा जाता है कि यहाँ पर डिफेक्ट है या नहीं। नंबर 6 उसका नाम है लेक्रीमल सिंटिलोग्राफी। लेक्रीमल सिंटिलोग्राफी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें टीयर्स हैं उनकी लेबलिंग की जाती है, और उस टेम्परेचर की लेबलिंग करने के साथ वो डिफरेंट गैमा रेडिएशन को एमिट करते हैं। टीयर्स की लेबलिंग हुई और वो डिफरेंट गैमा की क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे, और वो एमिट जितनी भी एमिटिंग सब्सटेंस है और जितनी भी रेडिएशन एमिट्स हो रही हैं, और वो रेडिएशन फिर आगे गैमा कैमरा लिया जाता है और गैमा कैमरा के थ्रू क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट थे जो एपिफोरा में परफॉर्म किए जाते हैं। एपिफोरा में डायग्नोस्टिक में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लेक्रीमल पेटेंसी टेस्ट, लेकिन प्रॉबिंग और सिरिंजिंग हुआ, जॉन डाई टेस्ट हुआ, प्राइमरी टेस्ट हुआ, फ्लोरेसिन डाई इंजेक्ट किया जाता है, और सेकेंड टेस्ट में सेलिन आगे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद जो है उसका नाम है लेक्रीमल सिंटिलोग्राफी, और उसके बाद साथ डेक्रायोसिस्टोग्राफी जिसमें कंट्रास्ट मीडियम दिया जाता था और एक्सरे की जाती थी। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा है और लेक्रियम पंप फेल्योर की वजह से भी कंडीशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एपिफोरा। एपिफोरा कहते कैसे हैं और किन की वजह से काज होता है, और ये कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है।